किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं के भविष्य मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, इस समय पर गेहूं के भाव को लेकर सभी किसानों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जहां पर जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में मंडियों में अच्छी क्वालिटी की गेहूं 3000 से लेकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में बिक रहे थे, वही अच्छी क्वालिटी के गेहूं वर्तमान समय में मंडियों में 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 25 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल तक की मंदी देखने को मिली है। तो अब सवाल ये आता है कि यह मंदी कितने दिनों तक रहेगी, मतलब कि जब मंडियों में हमारा नया गेहूँ आएगा उस नए गेहूँ का हमें क्या रेट मिल सकता है। क्या इस मंदी के बाद फिर से गेहूं के भाव में कुछ तेज़ी आ सकती है या फिर यह मंदी लगातार जारी रहेगी और गेहूं के भाव 2000 या फिर उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो किसान भाइयों, हम कुछ फैक्ट के आधार पर इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास एक घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि मंडियों में नया गेहूं कब से आने लगेगा। तो वैसे तो मंडियों में नए गेहूं की छुटपुट आवकें होने लग गई हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों का गेहूं मार्च महीने के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में तैयार होगा। क्योंकि आप मेरे पीछे जो गेहूं की फसल देख रहे हैं, यह गेहूं की फसल इस समय पर पकाव की स्थिति में आ चुकी है और लगभग 15-20 दिनों के बाद इस गेहूँ की कटाई हो जाएगी और कटाई करने के बाद लगभग 10 दिनों में यह गेहूँ पककर यह गेहूँ मंडियों में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस समय पर अधिकतर किसानों के गेहूं की स्थिति लगभग इसी प्रकार की बनी हुई है। तो अधिकतर किसानों का गेहूं मार्च महीने के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में तैयार हो जाएगा। तो अप्रैल महीने में नए गेहूं की मंडियों में काफ़ी ज़्यादा आवकें देखने को मिलेगी। तो अब चर्चा करते हैं कि जब गेहूँ की बम्पर आवकें होगी तब गेहूँ के क्या रेट मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि गेहूं के भावों में आखिरकार इतनी मंदी किस कारण से आई। तो गेहूं के भावों में गिरावट लाने के पीछे भारत सरकार और एफसीआई का हाथ है। एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय खाद्य निगम के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, भारत सरकार के कहने पर एफसीआई ने खुले बाज़ारों में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं रिलीज करने की घोषणा की है और इस घोषणा के कुछ दिनों के बाद ही मंडियों में गेहूं के भाव कम होना शुरू हो गए और इस समय पर गेहूं के भाव 5 से 7 रुपये प्रति किलो तक कम हो चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार एफसीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो कुछ समय पहले खाद्य सचिव ने एक बयान दिया था कि हमारी सरकार ने गेहूं के भाव और आटे की कीमतों पर नज़र बनाए रखी है और हम जल्द ही इनको कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। उस बयान के कुछ समय के बाद ही एफसीआई ने 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं रिलीज़ करने की घोषणा की। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। अब सवाल आता है कि 30 लाख मीट्रिक टन जो खुले बाज़ारों में गेहूं रिलीज हुए हैं उसका असर कितने दिनों तक रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पर लगभग आधे गेहूं ही मंडियों में रिलीज हुए हैं, खुले बाज़ारों में रिलीज हुए हैं। अभी भी एफसीआई के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक वह समय समय पर खुले बाज़ारों में रिलीज करती रहेगी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गेहूं के भाव में तेज़ी आने की अभी कोई भी संभावना नहीं है और जब मंडियों में नया गेहूं आएगा वह गेहूं और भी नीचे भाव में बिक सकता है। क्योंकि एफसीआई ने समय समय पर ई नीलामी के जरिए ऑक्शन करवाए हैं, जिसमें पहली नीलामी हुई थी उसमें 9-9.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं रिलीज़ हुए थे। इसके बाद जब दूसरी नीलामी हुई जिसमें 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले बाज़ारों में बिके। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय समय पर गेहूं की नीलामियाँ होगी, जिससे खुले बाज़ारों में कम रेट के गेहूं आ जाएंगे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर खुले बाज़ारों में कम रेट के गेहूं आ जाएंगे तो हमारे किसानों के जो गेहूं है वह महंगे भाव में कौन खरीदेगा। तो अब इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अप्रैल महीने में गेहूं की बम्पर आवकें देखने को मिलेगी तो एक तो एफसीआई के कारण गेहूं के रेट कम मिलेंगे, इसके बाद गेहूं की आवकें भी बम्पर होगी तो गेहूं के रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो हमारा नया गेहूं समर्थन मूल्य के आसपास या फिर उससे भी कम भाव में मंडियों में बिकने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि एफसीआई और भारत सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्योंकि जहां पर पूरे साल भर के दौरान बरसात के दिनों में और यहां तक
तक कि जनवरी महीने तक गेहूं के भाव 30-31 रुपये प्रति किलो तक थे, तब तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तब तो मतलब गेहूं और आटा सबको सस्ता लग रहा था। लेकिन जैसे ही किसानों का नया गेहूं आने वाला था, तब सबको गेहूं के भाव काफ़ी ज़्यादा लगने लग गए और सबको काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें लगने लग गई। तो आपको क्या लगता है कि किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।